अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ, मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, नेपाल के बाद अब हमारे देश के अंदर भी लद्दाख जैसी एक इतनी सुहानी, इतनी अच्छी जगह पर मतलब जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं। वहाँ के जो एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि बहुत काम किए हैं उन्होंने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जो सोनम वांगचुक वो उनसे बड़ा कोई देशभक्त हो नहीं सकता इस आज के समय में। और कहा जाए तो इस सदी के वे दूसरे गांधी। वहाँ पर जो वहाँ की युवा जनता जो भड़की आंदोलन की, ये तो सोनम वांगचुक जी अपना तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। उनका 14 या 15वां दिन था। तो वो जो है वो पहले भी जो जनता जा रही थी वो अपना लोगों से ये निवेदन कर रहे थे कि भाई अहिंसक रूप से आप लोग इस पर आंदोलन कीजिए। लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो कोई भी चीज़ अपने आप उसका जो बुलबुला है वो फटने लगता है। जब भारत सरकार 2019 में ये 5 अगस्त 2019 में जब 370 हटाई और जम्मू कश्मीर को 3 पार्ट में बांटा, तो ये कहे थे कि इसको यूनियन टेरिटरी को हम फिर अपना राज्य का दर्जा देंगे। तो 19 और आज आप हम चल रहे हैं 25 में 6 साल हो गया, आप इस पर कोई कर रही है। भाजपा जान रही है कि जो चुनाव होगा हम वहाँ 0/0 रहेंगे, इसलिए उनका मामला 0/0 जब हो जाएगा तो उनकी अपनी तौहीनी होगी, इसलिए वो चुनाव नहीं करा रहे हैं। वहाँ की जनता चुनाव चाहती है। और रोज़गार की बात है, बेरोज़गार युवा है, तो इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर ये तो सोनम वांगचुक जी का इसमें कोई दोष, हिंसक आंदोलन में कोई उनका रोल नहीं है। सत्ता उनकी है, चाहे NSA लगावें, कुछ भी लगावें, ये गलत है। लोक समाज पार्टी इसका विरोध करती है और परसों जब कोर्ट खुलेगा तो भारत सरकार को हम चिट्ठी लिखेंगे कि सोनम वांगचुक को आप तत्काल प्रभाव से रिहा कीजिए। हाँ, कोई जो घटना हिंसक घटना घटी है उसके संदर्भ में जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। तो अगर हिंसक घटना घटी है तो उसके लिए तो बीजेपी सरकार खुद जिम्मेदार है ना। ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है? जनता कब तक वेट करेगी? ये जो 2014 से चुनाव के बाद जो अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इनको धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं। चाहे वो किसान आंदोलन, चाहे कोई भी हो, जंतर मंतर कहीं भी है, ये इसकी परवाह नहीं करते। आप जब परवाह नहीं करोगे तो लोगों का जब सब्र टूटेगा तो यही होगा। कब तक कोई इंतज़ार करेगा? जी। तो जो लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, जैसे 2020 में लास्ट 19 से और 20 में एक NRC को लेकर मुस्लिम समाज ने धरना प्रदर्शन दिया, जो कि शाहीन बाग से चालू हुआ था, पूरे देश में हुआ। उनको आतंकवादी बता दिया गया। उन महिलाओं को कह दिया गया ये 500 रुपये पे, 400 रुपये पे लाई हुई है। ऐसी किसान आंदोलन को कह दिया गया। दलित समाज ने आंदोलन किया। आज जब लद्दाख की मांग आई तो उनको भी NSA लगा के बंद कर दिया गया। वो गलत है। देखिए, आप कोई भी कानून देश, पहली बात तो जो कानून है वो जनता की डिमांड पर होना चाहिए। और वो कौन जनता, जहाँ हम अपने प्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं? वो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको उठा करके अपना संसद में उठाना, उसका हल कराना। लेकिन ये सरकार जो है बिना जनता की डिमांड के कई कानून लाई। अगर जनता उस पर इतराज़ करती है तो जनता के साथ मिल करके, अगर आपका इरादा नेक है, कोई बदनीति नहीं है, तो जनता के जो अपना यूनियन के जो भी लीडर हैं उनके साथ मिल करके बातचीत करके जो गलतफहमी उसको दूर करना चाहिए। लेकिन ये नहीं अपने बात जो मैंने ला दिया, तो ये डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है ना। डेमोक्रेसी में अगर सरकार कोई डिक्टेटर बनी है, इस दुनिया में जो भी डिक्टेटर रहा है वो समय समय पर उसका अंत हुआ है। जैसे रामायण काल, ये राम रहीम को बहुत मानते हैं, रामायण को बहुत मानते हैं, ये जगह जगह अपना उसका प्रोत्साहन करते हैं।
जब तुम राम को मानते हो और सब करते हो, तो रावण जो था उसका अंत हुआ, कंस भी था, तुम भी महाभारत को खूब मानते हो, खूब बढ़ावा देते हो, तो कंस का भी अंत हुआ, तो तुम्हारी सत्ता का भी अंत होगा, तुम भी ऐसे जाओगे, पता नहीं चलेगा। जी शर्मा जी, मेरा उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी पीछे दिनों में एक फतेहपुर में एक मकबरा, जो कि पुराना, सदियों साल पुराना था, वहाँ पर कुछ गलत तरीके से कुछ लोग घुस गए और वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी और वहाँ पे जाकर उन्होंने तोड़ा फोड़ी की, आगजनी की, बहुत कुछ की, मगर कुछ नहीं हुआ। आज आइला मोहम्मद लिखने पर कानपुर में कुछ लोगों पे एफआईआर हो गई, और अब बरेली के अंदर जो लोग प्रदर्शन करने गए थे, जो उसके आइला मोहम्मद के लिखने पर सिर्फ, तो उनको मौलाना तौकीर रज़ा और उनके जने कितने लोग, चलिए उनको तो छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो आज, मगर जो हज़ारों लोगों पर एफआईआर होकर उनको जेल में ऐसे लगा दिया है, कुछ लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, टांग टूट गई है, पुलिस ने इतनी लाठियाँ भाजी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो फतेहपुर पर जो मस्जिद पे अपना दंगा हुआ, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग उसको उत्पात मचाए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, और जो भी बाद में सरकार आवे उनको भी ये ऐसा करना चाहिए। रही बात, देखिए, मुस्लिम संगठन और हिंदू संगठन दोनों अतिवादी कुछ लोग हो चुके हैं। वे साइंस को तवज्जो ना दे करके फंडामेंटलिस्ट जो पाखंडवाद है उसको लेकर के वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। रही बात आज इस देश में जो युवा हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होनी चाहिए, उनके रोज़गार की चिंता करना चाहिए। तो जो मुस्लिम में लीडर हैं, जो हिंदू में लीडर हैं, सबको इसकी चिंता करना चाहिए, लेकिन इसकी चिंता ना करके वो इस बेरोज़गार युवा को बरगला करके अपना किए, जैसे आई लव मोहम्मद लिख दिए। तो अगर ऐसी बात हुई, शांतिपूर्वक अगर आंदोलन हो रहा था, तो इस पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। लेकिन अजय सिंह बिष्ट को नफरत तो मुस्लिम से है, जो पूर्व बादशाह रहे उनसे नफरत है, और भले ही अभी उनका मैं वीडियो देखा हूँ, उस पर चैनल में आया है कि जिन बच्चों को किताब होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उन बच्चों को गुमराह करके ये अपना नफरत फैला रहे हैं, सड़क पे ला रहे हैं। लेकिन इन अजय सिंह बिष्ट जी से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम भी तो जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, अस्पताल कॉलेज में जाना चाहिए, उनको आप गुमराह करके ये पाखंडवाद का कांवड़ और दुनिया भर में आप फूल बरसाते हो, कुंभ में ले जाके गाते हो कि ये अपना हो जाएगा। तो ये एक तरफ जब वो कर रहे हैं तो तुमको मिर्ची लग रही है, और जब तुम पाखंडवाद की बात करते हो, लोगों को गुमराह करते हो, उनको पढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं करते, स्कूल बंद करते हो, तो उनको मिर्ची नहीं लगती है। तो ये दो तरह का व्यवहार नहीं चलेगा ना। अगर मुस्लिम को आप जिम्मेदार मानते हो तो उसके लिए ये अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ खुद जिम्मेदार हैं, जहां पर इस पाखंडवाद को वो बढ़ावा देते हैं। ठीक है, धर्म अपना मामला है, तो लोगों को मानना चाहिए, लेकिन ऐसा 24 घंटा उसी में करके नहीं करना चाहिए जैसा कि ये बढ़ावा देते हैं। जी योगी जी ने जब सवाल किया कि लोगों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मगर जब आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, हज़ारों स्कूल बंद कर दिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये बकवास है। ये अजय सिंह बिष्ट बहुत ही बकवास करते हैं। ये इनके मन में कुछ और बात आती है, जो मन की बात होती वो आंतरिक प्रशासन में करते हैं, और जो बाहर की बातें लोगों को गुमराह करते हैं। इस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर चीफ मिनिस्टर बने रहने का कोई हक नहीं है, ना इसको बने रहना चाहिए। इसको तो मठी में काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।